ओम शांति। आज का सुविचार। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। सबको सम्मान देने वाला व्यक्ति सदा सम्मान में रहता है। अगर जितना हम दूसरों को मान इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, उतना वो खुद सम्मान में रहता है। आज की मुरली का सार बाबा ने कहा, आज है 2/10 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? बाबा कहते, कई बच्चे सोचते हैं ना, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वे नहीं जानते। दिया कौन, दीपक कौन, रोशनी कौन, तूफान कौन सा, ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट याद ना होने के कारण बाबा कहते, फिर ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं। ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये संगम का भी एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम बाबा कहते पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम से उत्तम पुरुष, ऊंच से ऊंच, शाहूकार से शाहूकार, नंबर 1 कहेंगे ना लक्ष्मी नारायण को। बाबा कहते शास्त्रों में दिखाते हैं ना, बड़ी परले हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर पर आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 ये है श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो बाबा कहते गर्भ में ही रहता है ना। बाबा कहते तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण हैं। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती। बाबा कहते उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये लक्ष्य श्री कृष्ण, और ये है ज्ञान सागर, पानी का नहीं, परले भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग त्रेता द्वारा कलयुग, ये 4 युग तो हैं ही। बाबा कहते 5वां फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग, जिस युग में हम उत्तम बनते हैं ना। इस युग में मनुष्य चेंज होते, कनिष्ठ से उत्तम बनते। जैसे शिव बाबा को भी बाबा कहते पुरुषोत्तम। बाबा कहते जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम कहते। वह है ही परमात्मा। परमात्मा फिर पुरुषों में उत्तम, ये है लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई नहीं जान सकते। बच्चों को भी समझ में आया। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है।
मोस्ट सिंपल है, सीखने वाली भी है। आप अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी माँ कहते नहीं हैं, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं तो फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है। झाड़ को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है ना, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। बा कहते ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी में चले जाते हैं, इनसे भला फायदा क्या है? विकर्म तो विनाशनी हुए ना। तुम्हारा तो इस सहयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, ड्रामानुसार हम तुमको गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव बाबा का माना ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट, ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर के ज्ञान देते हैं। बाबा कहते फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी अथवा वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापस तो कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता, इसलिए शिष्टाचारी बाबा कहते कहलाए जाते हैं। कुमारियाँ भी निर्विकारी हैं, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजापिता का पिता हुआ। शिव बाबा को तो आत्मा का पिता कहेंगे। बाबा कहते वह है अविनाशी पिता। ये गुहे बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं ना, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं ना। बनारस के कॉलेज के पास एक टाइटल ले आते। बाबा कहते बाबा ने गुप्ता जी को भी इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जा कर के समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है ना, 8 रत्न गाए जाते हैं, वह 5 वेद आनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं। बाबा कहते कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनाएंगे। बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती तो बच्चों की भी पूजा होती। बाबा कहते पूजा होनी चाहिए ना। ये नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है ना, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते हैं। इस समय तुम जितना याद में
याद करते हो उतना ऊंच पद पाते हो, पूजने लायक बनते हो। ऐसे और कोई भी की ताकत नहीं है जो ये बात समझाए। इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बाप ही आकर के समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे। प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है ना। निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। किसमें? याद में। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। बाबा कहते ये कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते ना मैं विनाश कराता ना वह करते, ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ। हर एक आत्मा की अपने साथ रथ की सवारी है ना। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्कर है। जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। मुख तो जरूर चलता ही है ना। खाना खाते तो मुख चलता है ना। वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता? वाणी ना निकले ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं ना कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते। पाठ नूंदा हुआ है ना जो एक्ट में आता है। अब भी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नरक थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया को कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए अडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं ना। ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है ना। उनके जो भी करैक्टर्स हैं सब आसुरी आदि मध्य दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी।
ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर के खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिली है ना? और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो राइट रॉन्ग को। समझाने वाला एक राइटियस होता है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। परमात्मा माने शिव बाबा आकर के हम बच्चों को सत्य सुनाते हैं ना। बाप ही आकर के हर एक को राइटियस बनाते हैं। बाबा कहते राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते ही हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता। ये एवर न्यू है ना, ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। ये बेहद का अविनाशी ड्रामा, इसमें सब अविनाशी पाठधारी हैं। अविनाशी खेल ब्रह्मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर के पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि को नया बनाते हैं। वह सब तुमको शास्त्रकार होगा जितना नज़दीक आएंगे, फिर तुमको खुशी भी होगी। शास्त्रकार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना ही है। फिर नए से पाठ बजाएंगे जो कल पहले बजाया, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना है, पुरुषार्थ करना है ना, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। तो बाबा कहते ये कहना भी रॉन्ग है। फिर ड्रामा में होगा तो पाठ बजा लेंगे, किस्मत में होगा तो हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते किस्मत बनानी, ड्रामा में पाठ बजाना ये अपने ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। इस हमको तो पुरुषार्थ करना ही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए पढ़ाई का सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। क्या करना है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भाव। संगम युग की प्राप्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ। संगम युग में मुझे क्या क्या मिला है? बाप मिला, टीचर मिला, और कौन मिला? सदगुरु मिला, परिवार मिला, है ना। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है। अविनाशी प्राप्तियां होना ऐसा नहीं कि संगम युग पर पुरुषार्थी जीवन है और संगम युगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है हर कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी, इस रूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया। ये गीत गाओ तो जुड़के और गुड़के खाने से बच जाएंगे।
स्लोगन ब्राह्मणों का श्वास है हिम्मत, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। फिर है माता श्री की जी के अनमोल महावाक्य जगदम्बा सरस्वती जी के मुक्ति और मोक्ष। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में आना ही है, इसको ही ऊंच पर समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। कितना अंतर है ना। देखो बाबा ने हम बच्चों को इतना सहज समझा दिया है। जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों की जीवन कहानी समझते हैं, बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्यांत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो बाबा बच्चों को क्या बता रहे हैं, पहले हमने क्या करना है, बंधनों से मुक्त। तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है। तो भी पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तभी उस स्टेज पर पहुंच सके, और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए। क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते हुए हैं वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देता है। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं, और ना ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने हम बच्चों को सहज ही थोड़ी से महावाक्यों में ही बता दिया कि परमात्मा कोई अनेक अवतार नहीं लेते हैं। मुक्ति और मोक्ष क्या है? मुक्त हम किससे हो, मोक्ष किससे, ये आज हम सारा दिन चिंतन करेंगे मुक्ति और मोक्ष के बारे में। थी बाबा ने कल भी मुरली में कहा था ना कि मनन चिंतन चलता रहे, मनन चिंतन चलता रहे। तो बाबा कहते आज क्या करना है, हमने जितनी भी मुरलियाँ चलेंगी उसमें हम क्या करेंगे, सुने हुए को मनन करो। मनन करने से क्या बन जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे। जो बाबा बच्चों को महावाक्य सुनाते हैं, पिछली मुरली में कहा कि सुने हुए को क्या करो, मनन करो, तो मनन करने से शक्तिशाली बन। अगर हमने आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो मनन जरूर करना है। अगर हमने सुदर्शन चक्रधारी बनना है, स्व का दर्शन जरूर करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और क्या बनने वाली हूँ। ठीक है, आज हम मुक्ति और मोक्ष के बारे में सोचेंगे। मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले आपको YouTube पे जाकर रूहानी पढ़ाई सर्च करना होगा और फॉर करंट मुरली ओपन करके पूरी मुरली ध्यान से सुनी होगी। फॉर मुरली के बीच में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्लू कलर की लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म में देना होगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपको जवाब देना है।
जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, आप फॉर्म को ऊपर करके नीचे प्रश्नों तक पहुंच जाइए। फिर जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं उसकी सही जवाब दें, जैसे कि मुरली के आंसर, आपकी फोन नंबर, आपका नाम और फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ओम शांति।